पहली नजर में तो ये बड़ा सीधा सा लगता है। मतलब रोज कम से कम एक सेल करो और मिनिमम 500 रुपए का बोनस रोज मिलेगा। हाँ, 500 रुपये रोज का बोनस, ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये इतना ही सिंपल है? चलिए थोड़ा इसको खोल कर देखते हैं। हाँ, देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। दस्तावेज ये कहता है कि अगर रोज की कम से कम एक बिक्री हो जाती है तो न्यूनतम मतलब मिनिमम 500 रुपए का बोनस मिलेगा। ये तो बढ़िया है, रोज 500 रुपए एक्स्ट्रा। हाँ देखिए, ये 500 रुपये का जो फिगर है, ये ध्यान तो खींचता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, ये 500 रुपये कोई एक मुश्त अमाउंट नहीं है जो बस सेल होते ही मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, दस्तावेज बताता है कि ये जो अमाउंट है, इसे 5 अलग अलग बिक्री से जुड़ी एक्टिविटीज मतलब कामों में बांटा गया है। ओके। और मजे की बात यह है कि हर काम के लिए जो बोनस मिलता है वो भी मतलब टाइम के साथ बदलता रहता है, फिक्स नहीं है। ओह, तो ये मतलब सिर्फ एक सेल क्लोज करने का बोनस नहीं है, नहीं, बल्कि सेल्स प्रोसेस के अलग अलग स्टेप्स पूरे करने का है और ये अमाउंट बदलता भी रहता है। बिल्कुल। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो कौन सी है ये 5 एक्टिविटीज? हाँ, तो पहली एक्टिविटी है फॉलो अप, मतलब कस्टमर से कांटेक्ट बनाए रखना, शायद पहली पूछताछ के बाद उनसे दोबारा बात करना, वो सब। ठीक है, फॉलो अप। तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसके लिए बोनस ऐसा है, पहले महीने हर फॉलोअप पर 50 रुपए मिलते हैं। 50 रुपए प्रति फॉलो अप, ठीक है। लेकिन दूसरे महीने ये घटकर 40 रुपए हो जाता है। अच्छा। तीसरे महीने सिर्फ 30 रुपए, चौथे महीने 20, फिर पांचवें में 10 और छठे महीने तक पहुंचते पहुंचते ये बस 5 रुपए रह जाता है हर फॉलोअप का। 50 रुपए से सीधा 5? हाँ। अरे बाप रे, ये तो मतलब 6 महीने में बहुत ज्यादा गिरावट है। हाँ, पैटर्न तो साफ दिख रहा है, यहाँ हर महीने बोनस कम होता जा रहा है। हाँ, और ये पैटर्न मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद दिखाता है कि कंपनी शुरू के महीनों में फॉलोअप पर ज्यादा जोर देना चाहती है, शायद नए लीड्स को जल्दी आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन छठे महीने में बोनस इतना कम कर देना, हाँ, वो थोड़ा अजीब है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कंपनी सोच रही है कि तब तक ये तो रोज के काम का हिस्सा बन जाना चाहिए, या फिर तब तक इस पर इतना जोर देने की जरूरत नहीं। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। अच्छा, दूसरी एक्टिविटी क्या है? दूसरी है सर्वे। सर्वे। अब इसका मतलब शायद ये है कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी जरूरतें समझने के लिए उनसे कुछ जानकारी लेना। ओके, सर्वे। इसके लिए बोनस फॉलोअप से थोड़ा ज्यादा है, पहले महीने में 75 रुपए प्रति सर्वे। ठीक है, फॉलो अप के 50 रुपए से ज्यादा। हाँ, लेकिन पैटर्न यहाँ भी वही है। अच्छा, मतलब ये भी कम होता है। हाँ बिल्कुल, दूसरे महीने 60 रुपए, तीसरे में 45 रुपए, चौथे में 30 रुपए, पांचवें में 15 रुपए और छठे महीने में ये भी फॉलोअप की तरह ही 5 रुपए प्रति सर्वे पर आ जाता है। तो यहाँ भी वही कहानी चल रही है, शुरुआत में ज्यादा पर गिरावट तेज है। क्या ये दिखाता है कि शुरुआती कस्टमर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी मतलब पहले कुछ महीनों में ही ज्यादा जरूरी मानी जा रही है? लग तो ऐसा ही रहा है। ये काम अक्सर सेल्स प्रोसेस की शुरुआत में होते हैं ना। हाँ। तो शायद कंपनी नए सेल्स वालों को ये बेसिक काम जल्दी सीखने और करने के लिए एनकरेज कर रही है। लेकिन यहाँ भी छठे महीने में 5 रुपए का बोनस, थोड़ा सोचने वाली बात है। हाँ, कि क्या तब सर्वे करना जरूरी नहीं रहता, या उम्मीद है कि बस करते रहो बिना बोनस के? हाँ, ये सवाल तो है। सही बात है। अच्छा, अब तीसरी एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन। मुझे लगता है यहाँ बोनस और ज्यादा होना चाहिए, है ना? और आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। पहले महीने में 100 रुपए प्रति प्रेजेंटेशन। ओके। ये फॉलोअप और सर्वे दोनों से ज्यादा है। और गिरावट का पैटर्न वो वैसा ही है? हाँ जी, पैटर्न बना हुआ है। दूसरे महीने 80 रुपए, तीसरे में 60 रुपए, चौथे 40, पांचवें 20 और छठे महीने में अंदाजा लगाइए वही 5 रुपए ही होगा, है ना? एकदम सही, 5 रुपए प्रति प्रेजेंटेशन। हाँ। तो ये तो साफ है कि प्रेजेंटेशन को फॉलोअप या सर्वे से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। कम से कम शुरू के बोनस अमाउंट से तो यही लगता है। और ये समझ भी आता है क्योंकि प्रेजेंटेशन ही वो स्टेज है जहां आप कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में डिटेल में बताते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब जो ग्राहक के ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनके सवाल शंकाएं, उनको एड्रेस करना। ये सेल्स का एक बहुत क्रिटिकल और अक्सर मुश्किल हिस्सा होता है। हाँ, ये तो होता है। और यहाँ बोनस कितना है? यहाँ अमाउंट और बढ़ जाता है। पहले महीने में 125 रुपए प्रति ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। 125? ये तो काफी है। हाँ, ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा अमाउंट है इसमें। और जाहिर है ये भी कम होता होगा धीरे धीरे। हाँ, पैटर्न वही है। दूसरे महीने 100 रुपए, तीसरे में 75, चौथे में 50, पांचवें में 25 और छठे महीने में फिर से वही 5 रुपए। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब कंपनी साफ मानती है कि कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना बहुत जरूरी है और इसके लिए वो शुरू में अच्छा खासा बोनस देने को तैयार है। बिल्कुल।
अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दिखाता है कि सेल्स के रास्ते में जो रुकावटें आती हैं उनको दूर करने पर कितना जोर है। सही। सक्सेसफुल सेल के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अक्सर डिसाइसिव होती है, तो कंपनी स्किल को जल्दी डेवलप करने और यूज करने के लिए ज्यादा रिवॉर्ड दे रही है। और अब पांचवी आखिरी एक्टिविटी, क्लोजिंग, यानी सेल को फाइनल करना, सौदा पक्का करना। यहाँ क्या सीन है? यहाँ आकर ये स्ट्रक्चर अपने पीक पर पहुंचता है। पहले महीने में हर क्लोजिंग पर 155 रुपए का बोनस। वाह, 155 रुपए, ये तो सबसे ज्यादा है अब तक। हाँ, ये एकदम साफ दिखाता है कि कंपनी के लिए सबसे जरूरी क्या है, सेल को क्लोज करना। लेकिन कहानी यहाँ भी वही है। दूसरे महीने में ये घटकर 125 रुपए हो जाता है, तीसरे में 85, चौथे में 65, पांचवें में 35 और छठे महीने में फिर से सिर्फ 5 रुपए। तो मतलब छठे महीने तक आते आते चाहे आप फॉलो अप करें, सर्वे करें, प्रेजेंटेशन दें, मुश्किल ऑब्जेक्शन हैंडल करें या फिर सेल क्लोज करें, हर काम के लिए बोनस सिर्फ 5 रुपए रह जाता है। इस दस्तावेज के हिसाब से तो हाँ, यही लगता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ऐसा लगता है कि बोनस का जो असली मजा है वो शुरू के 3-4 महीनों में ही है, और सबसे ज्यादा तो पहले महीने में। तो अगर हम इन पांचों एक्टिविटीज के पहले महीने के बोनस को जोड़ें, मतलब 50 रुपए फॉलो अप प्लस 75 रुपए सर्वे प्लस 100 रुपीज प्रेजेंटेशन प्लस 125 रुपीज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्लस 155 रुपीज क्लोजिंग, हाँ, तो ये कुल 505 रुपए बनता है। शायद इसीलिए डॉक्यूमेंट में न्यूनतम 500 रुपए लिखा है, अगर ये सारी एक्टिविटीज एक सेल के पार्ट के तौर पर पूरी होती हैं। हाँ, ये अच्छी कैलकुलेशन है। ये दिखाता है कि 500 रुपए का आंकड़ा कैसे आया, लेकिन ये भी साफ करता है कि ये बोनस सेल्स प्रोसेस के हर स्टेप से जुड़ा है और हर स्टेप का वजन अलग अलग है, खासकर शुरू में। अब सवाल ये उठता है कि ये बोनस अमाउंट हर महीने घट क्यों रहा है? मतलब क्या ये नॉर्मल है? इसके पीछे कंपनी की क्या सोच हो सकती है? ये बहुत अहम सवाल है और इसके कई पॉसिबल जवाब हो सकते हैं। एक तो ये कि कंपनी शायद नए सेल्स पर्सन को शुरू में तेजी से सीखने और परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करना चाहती है, तो ज्यादा बोनस एक तरह का वेलकम किक स्टार्ट हो सकता है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण कॉस्ट कंट्रोल भी हो सकता है। शायद कंपनी लंबे टाइम तक इतना ज्यादा बोनस अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, तो वो शुरुआत में अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा बोनस देती है और फिर धीरे धीरे इसे कम कर देती है, इस उम्मीद में कि तब तक सेल्स वाला सिस्टम में सेट हो चुका होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ये मानती हो कि टाइम के साथ सेल्स वाले ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, मतलब उन्हें वही रिजल्ट लाने में कम मेहनत लगती है, इसलिए बोनस भी कम कर दिया? ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हालांकि ये थोड़ी क्या कहते हैं, डिबेटेबल सोच हो सकती है। एक्सपीरियंस से स्किल तो बढ़ती है, लेकिन मार्केट के चैलेंज तो रहते ही हैं। सही। एक और एंगल ये हो सकता है कि कंपनी लगातार हाई परफॉर्मेंस को पुश कर रही हो कि आपको अपनी कमाई का लेवल बनाए रखने के लिए हर महीने ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि पर एक्टिविटी बोनस कम हो रहा है। ये सब इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। अच्छा, दस्तावेज में एक नोट भी मेंशन किया था आपने, वो क्या कहता है? हाँ, नोट्स में अक्सर काफी काम की जानकारी छिपी होती है। बताइए क्या लिखा है? इसमें लिखा है, ये बोनस प्लॉट बिक्री कमीशन के साथ जोड़कर प्रदान की जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, इसका मतलब है कि ये जो बोनस है ये सेल्स पर्सन को मिलने वाले नॉर्मल सेल्स कमीशन के अलावा है, उसके ऊपर है। अच्छा, ये सिर्फ एक इंसेंटिव नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा इनकम है। ये तो इस पूरी स्कीम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। हाँ, ये बिल्कुल साफ लिखा है, लेकिन नोट यहाँ खत्म नहीं होता। इसमें एक और शर्त भी है। अच्छा, क्या शर्त है? नोट आगे कहता है, हाँ। और यदि पहले माह में कोई प्लॉट विक्रय नहीं किया तो दूसरे या अगले माह के घटते हुए क्रम के अनुसार बोनस प्रदान किया जाएगा। ओह, ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ध्यान देने वाली बात है ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नया सेल्स वाला अपने पहले महीने में, मतलब ज्वाइनिंग के बाद कोई भी सेल क्लोज नहीं कर पाता है, हाँ, तो उसे उस महीने के लिए जो हाईएस्ट बोनस रेट्स थे, जैसे क्लोजिंग के लिए 155 रुपए, वो नहीं मिलेंगे। सही, उसे बोनस मिलना तभी शुरू होगा जब वो असल में सेल करेगा। मान लीजिए दूसरे महीने में करता है, हाँ, लेकिन तब उसे दूसरे महीने के जो कम वाले रेट्स हैं वो मिलेंगे। जैसे क्लोजिंग के लिए 125 रुपए। हाँ, 125 रुपए मिलेंगे। पहले महीने वाले 155 नहीं आएंगे। बिल्कुल। जिस महीने पहली सेल होगी उस महीने का रेट लागू होगा और वो पहले महीने से कम ही होगा। ये तो थोड़ा मतलब सख्त नियम लग रहा है। ये डेफिनेटली परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा जोर देता है, और वो भी एकदम शुरुआत से। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, क्या ये सिस्टम उन नए लोगों के लिए थोड़ा डीमोटिवेटिंग हो सकता है जो शायद शुरू में स्ट्रगल कर रहे हो? हाँ, मतलब उन्हें न सिर्फ कमीशन नहीं मिल रहा, बल्कि जब वो आखिरकार सेल करना शुरू करते हैं तो उन्हें बोनस भी कम रेट पर मिलता है। बिल्कुल। ये तो डबल झटका जैसा लग सकता है। क्या ये उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेगा
कि बस जैसे तैसे पहले महीने में सेल क्लोज करो, चाहे वो सही डील हो या ना हो? ये पॉसिबल है। ये एक तरह से परफॉर्म अर्ली और लूज आउट वाली सिचुएशन बना सकता है। एक तरफ देखें तो ये शायद आलस या देरी को रोकता है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शायद ये पक्का करता है कि सिर्फ सीरियस और रिजल्ट देने वाले लोग ही टिकें। और दूसरी तरफ ये उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है जिन्हें सीखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है या जिनके शुरुआती लीड्स उतने अच्छे नहीं होते। तो ये स्ट्रक्चर सिर्फ बोनस देने का तरीका नहीं है, ये एक तरह से सेल्स वाले के बिहेवियर को भी शेप करने की कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से हर बोनस स्ट्रक्चर के पीछे एक बिहेवियरल साइकोलॉजी होती है। ये स्ट्रक्चर साफ तौर पर तेज रफ्तार, सेल के आखिरी स्टेजेस पर फोकस और शुरू के महीनों में मैक्सिमम एफर्ट को रिवॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब तक जो हमने समझा है उसे एक बार सम अप करते हैं। एक डेली बोनस का सिस्टम है जो कम से कम 500 रुपए हो सकता है अगर सेल होती है। हाँ। ये 500 रुपए 5 एक्टिविटीज से मिलकर बनता है: फॉलो अप, सर्वे, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग। सही। हर एक्टिविटी का बोनस पहले महीने सबसे ज्यादा होता है और छठे महीने तक आते आते लगभग 0 के पास पहुंच जाता है। ये बोनस सेल्स कमीशन के ऊपर, मतलब एक्स्ट्रा है। हाँ, ये जरूरी बात है। और एक इम्पॉर्टेंट शर्त ये है कि अगर पहले महीने सेल नहीं हुई तो बाद के महीनों में जब सेल होगी तो उस महीने के कम वाले रेट्स पर ही बोनस मिलेगा। आपने बिल्कुल सही तरह से इसे समराइज किया है। हाँ, तो अब बड़ा सवाल, इसका ओवरऑल मतलब क्या निकलता है? ये सेल्स वालों को और कंपनी को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? देखिए, कुल मिलाकर ये स्ट्रक्चर सेल्स प्रोसेस के आखिरी फेज यानी क्लोजिंग और शुरुआती परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा वेटेज देता है। जो सेल्स वाले पहले महीने में ही सारे स्टेप्स में, खासकर क्लोजिंग में सक्सेसफुल होते हैं, वो सबसे ज्यादा कमा सकते हैं। टाइम के साथ घटते रेट्स और वो पहले महीने वाली शर्त, ये दोनों ही तेज और लगातार परफॉर्मेंस पर जोर देते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि छठे महीने के बाद ये बोनस प्लान एक तरह से खत्म ही हो जाता है या इररेलेवेंट हो जाता है? डॉक्यूमेंट में छठे महीने के बाद क्या होगा ये बताया नहीं गया है, लेकिन पैटर्न को देखते हुए लगता तो यही है कि या तो बोनस यहीं रुक जाता है या इतना कम रहता है कि उसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कंपनी मानती हो कि 6 महीने में सेल्स वाला या तो सक्सेसफुल हो चुका होगा और कमीशन से अच्छी कमाई कर रहा होगा, या फिर वो शायद सिस्टम से बाहर हो चुका होगा। ये थोड़ा डू और डाई वाला अप्रोच लग सकता है। और कंपनी के लिए इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं? फायदा यह है कि ये शायद जल्दी रिजल्ट लाने वाले अग्रेसिव सेल्स वालों को अट्रैक्ट और रिवॉर्ड करती है। ये कॉस्ट को भी कंट्रोल में रखती है क्योंकि हाई बोनस रेट्स लिमिटेड टाइम के लिए हैं। और नुकसान ही हो सकता है कि ये उन सेल्स वालों को डिस्करेज कर सकती है जो अच्छे तो हैं लेकिन धीमी शुरुआत करते हैं। ये शायद सेल की क्वालिटी पर भी असर डाल सकता है अगर लोग सिर्फ जल्दी क्लोज करने पर फोकस करें।